कमोबेश 300 साल से इस मस्जिद में न अजान की सदा बुलंद हुई है और ना ही कोई नमाजी सफ बांध कर खड़ा हुआ है। सदियां गुजर गईं, हुक्मरान बदले, बस्तियां आबाद हुईं और वीरान भी हुईं, लेकिन जिला बदीन के शहर राजू खानानी के मुजाफात में वाक़े ये वीरान मस्जिद बिखरती ईंटों में अपनी अजमत संभाले हरे भरे लहलहाते खेतों के दरमियान आज भी मौजूद है। इस मस्जिद की दुरुस्त तारीख़ तामीर के हवाले से कोई मुस्तनद तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अलबत्ता मकामी रिवायात और इसके तर्ज तामीर को देखते हुए मुहतात अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि यह मस्जिद मुग़ल दौरे हुकूमत या उससे भी ज़्यादा कदीम हो सकती है। इसके गुंबद, मेहराबें और सदियों पुरानी ईंटें आज भी उस शानो शौकत की झलक दिखाती हैं जो कभी इस मस्जिद का हिस्सा रही होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह पेश आई कि यह मस्जिद सदियों से गैर आबाद है। यहाँ अजान की सदा गूंजना क्यों बंद हो गई, नमाज का सिलसिला क्यों ख़त्म हो गया और ये अजीम इबादत का वक्त की गर्द में कैसे गुम हो गई। आज की वीडियो में हम इसी गुमनाम मस्जिद की तारीख, इसकी तामीराती खूबसूरती और इससे जुड़ी अनकही दास्तान जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तालका तलहार के एक छोटे से शहर राजू खानानी में, और इस वक्त हम राजू खानानी के मुज़ाफ़ात में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ हरे भरे खेत हैं, गालबन चावल है ना, यहाँ पर चावल काश्त किया जाता है। तो इन्हीं चावलों के हरे भरे खेतों के दरमियान आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। सर, ये एक कदीम मस्जिद है जिसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि कमोबेश 900 साल पुरानी ये मस्जिद के आसार हैं जो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस में देखा था इस मस्जिद के हवाले से, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागी कि मैं भी इस तारीख़ी विरसे को रिकॉर्ड करूं। तो तारीख़ी विरसों की अगर बात की जाए तो सिंध में आपको बेशुमार इस तरह के तारीख़ी आसार मिल जाएंगे, कदीम आसार मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस इस तरह के तारीख़ी विरसे जो हैं उनकी देखभाल जो है वो ना होने के बराबर है। कोई उनकी देखभाल नहीं होती, जिस तरह ये एक तारीख़ी विरसा है जिसको आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। माण्हू चवनि था हिन ते माना दोदे सुमरे जी भेण हुई बाघल, उन जो नालो रखियल आहे हिन ते बाघल। अच्छा, उन भेण जो नालो हो न बाघल बाई दोदे सुमरे जी। इस तारीखी मस्जिद के बारे में जो मालूमात दस्तयाब हैं वो ज़्यादातर मकामी लोगों की रिवायात पर मबनी हैं। इन रिवायात की तायीद करने वाला कोई मुस्तनद तारीखी रिकॉर्ड फ़िलहाल मौजूद नहीं है। इस मस्जिद के करीब तर वाक़े गांव का नाम मिठो कोरी है, जहां गुज़श्ता 3 सदियों से कोरी बिरादरी आबाद है। यहाँ मुकीम लोगों के मुताबिक इस मस्जिद को बागलानी मस्जिद कहा जाता था। बागलानी एक बिरादरी का नाम है और रिवायत है कि सुमरा दौरे हुकूमत में इस बिरादरी के लोग यहाँ आबाद थे और यही लोग इस मस्जिद के बानी थे। इसलिए वक्त के साथ ये मस्जिद बागलानी मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। तकरीबन 300 साल पहले बागलानी बिरादरी के लोग नामालूम वजूहात की बिना पर यहाँ से हिजरत कर गए और उनके जाने के बाद यह बस्ती वीरान और मस्जिद गैर आबाद हो गई। एक और रिवायत के मुताबिक बागलानी मस्जिद का नाम सुमरो ख़ानदान के एक बहादुर हुक्मरान दोदो सुमरो की बहन
भागल बाई के नाम से मंसूब है, जो अपनी बहादुरी की वजह से खासी शोहरत रखती थी। चौदह सुमरे जी भेण बागल दरसे बागल सजे थी, माना दरस बागलन जो दरस हो, माना अञा पाण मदरसो था चऊं, उन ज़माने में इनखे दरस चवंदा हुआ। हिते को बोर्ड लगल हो पहिरीं बोर्ड लॻल हो हिन उतरी साइड खां अहिड़ो, हुते लिखल हो दरसे बागल लिखियलु कोन हो, ख़ाली हो। लिखियलु का बि शइ ते कोन हुई। असांजे इहे 5-7-8 साल थिया हिते आया तो लॻाया बोर्ड, बाक़ी लिखियलु कोन। बाक़ी असांखे रिकार्ड मुताबिक़ ऐं अंग्रेज़नि बि हिन ते नालो रखियो आहे त दरसे बागल, दरस बागलनि जो दरस, दे ई बागलाणी दे आहे। रिकार्ड विकार्डनि जो किथे माना असांखे कोन थो मिलियो कोन्हे। असांखे जाम पुछा कई आहे, हैदराबाद में विया आहियूं, म्यूज़ियम में विया आहियूं, रिकार्ड वारे माना कानूनी तरह उते विया आहियूं, पर किथे मिलियो कोन्हे। तीन मेहराबी दरवाजे हैं। ये मरकज़ी दरवाज़ा है, इसके बराबर में ये एक छोटा दरवाज़ा है, और इसी तरह अगर उस तरफ हम मस्जिद के जाएं तो वहाँ पर भी एक दरवाज़ा है। जो इसकी चुनाई है उसमें मिट्टी इस्तेमाल की गई है, और उसके बाद इसके ऊपर चूना जो है वो लगाया गया था। ये जो प्लास्टर हम कह लें इसको, वो चूने का किया गया था, जो कि काफ़ी जगह से तो उखड़ चुका है, लेकिन कहीं कहीं अब भी उसके आसार बाकी हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, और अगर मेहराब के अंदर देखें आप टॉप के ऊपर, तो वहाँ पर भी चूना मौजूद है। मैं इस वक्त मस्जिद के कमरे में मौजूद हूँ। यहाँ पर कभी एक गुंबद होता था, काफ़ी बड़ा गुंबद था ये, लेकिन अब ये गुंबद गिर चुका है। आपको सामने आसमान नज़र आ रहा होगा। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि सन 2011 तक यहाँ पर बाकायदा गुंबद हुआ करता था। इस मस्जिद पर कोई तहरीर नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह की गई हो, या कुछ हो सकता है लिखा भी गया हो, जो कि अब वक्त के साथ साथ मिट चुका है। आऊं 10-11 सालनि जो हुउसि। उन टाइम ते आयो सुमार शेख आसार क़दीम वारो। उन चयो त हिन खे उन टाइम ते बि चयईं त 850 या 950 साल थी विया आहिनि। हींअर मुंहिंजी उमिरि 56-57 आहे, पर उन्हनि बि सही तारीख़ कंहिं बि कोन ॿुधाई आहे। पर हीअ असांजे जेके 350 साल ॻोठ थी विया आहिनि, ॻोठ खे थी विया आहिनि, त इन्हनि बि चयो आहे त असां अहिड़ी जा अहिड़ी ॾिठी। मथां गुंबद हिकिड़ो हींअर किरियो आहे 2011 में ज़िलज़िले जे करे। बाक़ी इहा सभिनि जेके खां पुछूं था त असां उन्हनि चयो असां अहिड़ी ई ॾिठी आहे। मस्जिद की छत पर जाने के लिए कभी यहाँ पर एक अदद सीढ़ी भी मौजूद होती थी, जो कि अब उसके आसार ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि कभी वो इस सीढ़ी पर चढ़कर इसकी मस्जिद की छत तक भी जाया करते थे। तो बिल्कुल यहाँ से होती थी सीढ़ी। हाँ, अच्छा, बिल्कुल यहाँ से सीढ़ी का आगाज़ होता था, जो कि छत तक जाता था। अच्छा, तो कुछ ईंटें नीचे भी ज़मीन पर भी बिखरी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी 4 दीवारी भी हुआ करती थी इस मस्जिद की, जो कि अब कायम नहीं रही। तो सर, ये वो मस्जिद है जहाँ पर कभी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते होंगे, यहाँ पर लोग कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए आया करते होंगे, लेकिन अब ये मस्जिद बिल्कुल वीरान हो चुकी है। और इस मस्जिद के करीब बसे गाँव के लोगों का कहना है कि सिवाय ईद की नमाज के अब इस मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा की जाती। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? नहीं, दूसरी नमाज तो पता नहीं है आगे का कितने टाइम के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अभी हम ईद नमाज पढ़ते हैं। पहले अंदर पढ़ते थे, एक से एक यहाँ पे पढ़ी है। मेरा खत्म। तो मैं इस वक्त मस्जिद के अकबी हिस्से में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी नीचे ज़मीन पर आपको ईंटें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी, जो कि इसी मस्जिद की टूट कर नीचे गिरी हैं। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे मेहराब होता है, और मेहराब की जो बैरूनी तरफ वाली दीवार है उसकी ईंटें भी अब टूट चुकी हैं,
काफ़ी हद तक, और नीचे गिरी हुई नज़र आ रही है। मेहराब जो ऊपर गोलाई बनी होती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसे ही है। तो आप लोग आते हो यहाँ पर देखने के लिए? नमाज तो मुझे बताया कि यहाँ पे अब नहीं पढ़ते लोग, वैसे आप लोग आते हो यहाँ पे? अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ी थी आपने यहाँ पर? अच्छा, अब हज वाली ईद उधर पड़ी थी, पहले इसमें अंदर पड़ता था। अच्छा, पहले मस्जिद के अंदर ही पढ़ते थे, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों ने बाहर पढ़ी है सैन में। अच्छा, क्योंकि छत जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है ना। सही सही। खोटाई थेला है ते का खबर कोने का शे निकती का कोने असी बाजू असा कुछ कोन दिठो तो या एड़ी है रगो वरी खोटाई करे वरी छड़े हल्या गया बे कुछ ही कोने निकतो कौन कुछ जिब कोन। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि अक्सर इस तरह के जो कदीमी मकामात होते हैं वहाँ पे लोगों का गुमां होता है, सिर्फ गुमां होता है कि इन इमारतों के नीचे कोई ख़जाने छुपे हुए हैं। तो लोग ख़जानों की तलाश में इन जगहों का जो तकद्दुस होता है उसे पामाल करते हैं, खुदाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से इन आसार को भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा ही कुछ इस मस्जिद के साथ भी हुआ है। यहाँ पर भी लोगों ने कुछ खुदाई करने की कोशिश की है ख़जाने की तलाश में, लेकिन जिस तरह ना पहले कहीं से ख़जाना निकला है ना यहाँ से कभी किसी को कुछ मिल सका है, लेकिन इसकी वजह से इस मस्जिद की तामीरात को ज़रूर नुकसान पहुँचा है। इस मस्जिद से किसी को आज तक हीरे जवाहरात तो नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के एक नौजवान के हाथ कुछ नादिर चीज़ें ज़रूर लग चुकी हैं। गोठ मिठो कोरी के एक नौजवान के मुताबिक उन्हें इस मस्जिद के अतराफ से चंद कदीम सिक्के और मिट्टी के कुछ पुराने बर्तन मिले थे, जिन्हें उन्होंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। अफसोस कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए इन अशिया को करीब से देखने का मौका भी ना मिला। अलबत्ता उन्होंने इन सिक्कों की चंद तस्वीर हमें भेजी हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये सिक्के और मिट्टी के बर्तन इसी मस्जिद के आसपास से दरियाफ्त हुए थे। ये सिक्के किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं इस बारे में हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इनकी मौजूदगी इस मकाम की तारीख़ी अहमियत को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हुकूमत सिंध और आसार कदीमा के माहिरीन इस तारीख़ी मस्जिद पर बाकायदा तहकीक करेंगे, ताकि इसकी दुरुस्त तारीख सामने आ सके और इस कीमती सिकाफती विरसे को महफूज बनाया जा सके, क्योंकि जो कौम अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत करती है वही अपनी शनाख्त और तारीख़ को भी ज़िंदा रखती है। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि भाई ये बर्तन के पीसेस हैं जो हम आपसे शेयर किए हुए हैं कि ये बर्तन हमने साबुत निकाले हुए थे, क्योंकि लेकिन मिट्टी के अंदर दबे हुए थे तो गले हुए थे।